जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, हम लोगों ने कल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसी का ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा था। आज हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और आज के लेक्चर के बाद ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप प्रॉपर उसका नोट्स बनाते हैं, उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पूछता है तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाले नहीं हैं, यानी 100% क्वेश्चन आप बना के आएंगे। इतना तो मैं ज़रूर आपको विश्वास दिलाऊंगा। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। चलिए, हेलो हेलो हेलो। तो साथियों, जैसे कि सब दिन की भांति आज भी हम एक अच्छे विचार के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो विचार है, आप इन पिक्चर को देख के आपको कहीं नहीं तो कहीं इनको बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। ये है हमारे स्वामी विवेकानंद और उनका ही ये विचार है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। बिल्कुल सही बात है साथियों, कि जीवन में अगर हमें कामयाब बनना है तो हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि हमें अपने मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। क्योंकि जीवन में कोई भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए, अपने पढ़ाई में सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब बनने के लिए साथियों, जो होता है ना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है साथियों। कहा भी गया है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। मतलब जो कंसिस्टेंसी होता है साथियों, वो उसको ना जो कामयाबी का चाबी कहा गया है। क्योंकि अगर हम पढ़ाई करते हैं, एक दिन अगर हम 10 घंटा पढ़ लिए और 5 दिन छोड़ दिए तो फिर वो पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं होगा। अगर हम 2 ही घंटा पढ़े, रेगुलरिटी बना के पढ़े, रेगुलर पढ़ते रहें, तो कहीं नहीं तो कहीं हमें एक अच्छी सफलता मिलेगी साथियों। तो आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, कंटिन्यू आप हार्डवर्क करेंगे अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। ओके, तो चलेंगे आगे, चलते हैं। तो यही था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। साथियों, इसको आप ऐसे नहीं लेंगे कि उठो और जागो तब तक मत रुको, मतलब तब तक नहीं सोना है कि जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। तो साथियों, आज हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम 20 से आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। कोशिश करेंगे थोड़ा सा हम फास्ट क्लास को लेंगे, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चंस है तो हमको ऑल क्वेश्चंस को देखना होगा। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा धीरे चलता हूं ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आएंगे। तो आज थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि कल भी हमने आपको 20 क्वेश्चंस कराया था, तो उम्मीद करते कि वो भी चीज़ को आपको समझ में आया होगा। तो आज थोड़ा सा हम लोग स्पीड बना के रखेंगे ताकि हमको आगे कम टाइम में हम अपने इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं। चलिए, बढ़िया। तो 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि त्रिज्या आर वाले अर्धवृत्त की 1 मिनट परिमिति होती है। समझना है, त्रिज्या आर वाले अर्धवृत्त की परिमिति, यानी अर्धवृत्त की, यानी कि जिसकी त्रिज्या आर है तो उस अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। साथियों, आपको पता होना चाहिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। मैंने आपको बताया भी था। ये मेरे पास वृत्त है और वृत्त को अगर हम आधा, यानी व्यास जब वृत्त को काटता है तो 2 पार्ट में, 2 अर्धवृत्त में। आप सोचने वाली बात है कि वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा साथियों। हम लोग को पता है इसका आधा, तो 2πr का आधा होता है πr प्लस इसमें ये वाला पार्ट d को भी जोड़ना पड़ता है, तो 2r को हम जोड़ देते हैं। यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं साथियों, तो पाई प्लस 2 होता है। ये चीज़ हम लोग सीखे हुए हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2 होता है। ओके, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को देखते हैं। चलिए, तो अर्धवृत्त की परिमिति हमसे पूछा जा रहा है, तो लिखते हैं अर्धवृत्त की परिमिति। क्या होता है साथियों, r इंटू पाई प्लस 2 होता है। अब देखना है यहाँ पे साथियों कि r का वैल्यू हमें रखना नहीं है और त्रिज्या r ही दिया है, यानी स्मॉल, यानी कि कहने का मतलब त्रिज्या आपको कुछ दिया नहीं, सिर्फ त्रिज्या r दे रखा है। त्रिज्या आपको स्मॉल r दिया है।
और इसके बाद आपको चाहिए ही क्या, पाई कांस्टेंट ही है, और जो नंबर है हमारे पास 2 वो भी कांस्टेंट ही है, और हमको क्या चाहिए आर का वैल्यू, और आर का वैल्यू हमें आर ही दिया है। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा साथियों, यही बन के आएगा आर इंटू पाई प्लस 2। क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि पाई के ही टर्म्स में हमें आंसर लिखना है। तो देख लीजिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप अच्छे से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बी मेरा आंसर होगा। देखिए हमें कंफ्यूज करने का कोशिश किया है और हमें दे दिया है पाई आर प्लस 2r। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे और यहाँ पे कौन आंसर होगा वो भी उनको पता नहीं चलेगा। आप अगर यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे साथियों, तो यहाँ पे आर को डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने आर कॉमन ले लिया है, बट यहाँ पे आर कॉमन नहीं। अगर आर आप कॉमन लेंगे तो वही आएगा, पाई प्लस 2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारे पास रिजल्ट आया है वही रिजल्ट आएगा। तो बी इज द मेरा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। सिंपल है भाई, वृत्त की अर्धवृत्त है ना, ओके, अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमाप, चलिए परिमाप और परिधि दोनों चीज सेम होता है साथियों। तो r इंटू क्या होता है, पाई प्लस 2 होता है। तो देखेंगे यहाँ पे आपको r का वैल्यू, यानी आपको r नहीं दिया है, बस आपको r को निकालने के लिए आपको हिंट दिया है, यानी व्यास दे दिया है। तो साथियों हम सब लोग जानते हैं कि व्यास यानी कि d इज इक्वल टू होता है r/2। तो साथियों 1 मिनट, हाँ ठीक है, 1 मिनट, हाँ। तो देखेंगे व्यास d बराबर क्या होता है साथियों, 2r होता है। यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, व्यास आपको दिया है, तो r बराबर क्या होता है साथियों, d/2 होता है। तो r जो होता है व्यास का आधा होता है, तो व्यास आपको 14 दिया है, बाई 2 कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर मेरा r आ जाएगा। अब इस r को इसमें वैल्यू रख दीजिए साथियों। तो r यहाँ पे रखेंगे, पाई का वैल्यू होता है 22/7 प्लस का 2। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 22 प्लस 14/7 इंटू 7, इधर लिखे या उधर दोनों बात बराबर है। ये 7 से 7 कट गया, हमारे पास आ गया साथियों 36 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया, परिमाप पूछा गया, 36 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हाँ 22 14 कितना हो जाएगा साथियों, 36 होगा। ये मेरा परिमाप निकल गया। तो देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों ए होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आया होगा। आपको अर्धवृत्त की परिमिति पूछा गया और अर्धवृत्त का व्यास दिया है, आसान है, व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, अर्धवृत्त के परिमाप में फॉर्मूला में लगाएंगे और आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृत्त की परिधि आपको दिया है 22 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए साथियों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है साथियों पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें r नहीं दिया है, अब r चाहिए हमको, क्योंकि पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, 22/7 हम ले लेंगे। r हमको दिया नहीं है, बट r के लिए हमें एक हिंट दिया है, यानी वृत्त की परिधि दे रखा है, परिधि वृत्त की परिधि दे रखा है साथियों 22 सेंटीमीटर। तो परिधि क्या होता है साथियों, 2 पाई r होता है, यहाँ से 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से हम r निकालेंगे तो 22 बट्टा क्या हो जाएगा साथियों, 2 पाई हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू रखेंगे तो 22 बट्टा 2 गुने 22, बट्टा का साथ कहाँ जाएगा, क्योंकि बट्टा के नीचे है तो ऊपर चल जाएगा। ये 22 से 22 कट गया, तो क्या हुआ साथियों, मेरे पास r का वैल्यू आ गया 7/2। अब देखिए यहाँ पे हम r का वैल्यू रख देंगे तो पाई का वैल्यू होगा 22/7, यहाँ पे r का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 होगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 11 टाइम्स में कटेगा और हमारे पास आ गया 11×7=77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, यही मेरा आंसर होगा। बाकी अगर हमारे पास डेसिमल में दिया गया है तो हम इसको डेसिमल में निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है। तो क्या होगा साथियों, 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6, एक इसमें गया, 2 अट्ठे 16, यानी 38.5 होगा। यानी मेरा 38.5 आंसर होगा, यानी कि ये मेरा हो जाएगा साथियों आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 6 पाई कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल होता है, क्या होगा साथियों, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ से क्वेश्चन को देख के नहीं निकलेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे अच्छे से और आप
अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप दोबारा इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट हमें एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब सोचिए कि वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर क्या हो गया, 6 पाई हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सोचने वाली बात है साथियों। 2 पाई से 6 पाई, तो देख लेते 1 मिनट। वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ के 6 पाई कर दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे, हेलो आवाज, 2 पाई आर मान लेते पहली परिधि है क्योंकि किसी परिधि 2 पाई से 6 पाई हो जाता है तो पुरानी और नई परिधि होगी, तो ये लिख लेते हैं, पहली लिख लेते हैं, पहली परिधि। पहली परिधि क्या हो जाएगा साथियों, 2 पाई आर बराबर क्या होगा, वो मेरे पास हो जाएगा 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे आर बराबर 6 पाई। अब देखिए यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो क्या बचा, आर बराबर 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, पाई से पाई कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा, तो आर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल कितना गुना होगा, सोचने वाली बात है। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पहली वाली का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी क्या होगा, पाई इंटू आर के जगह पर 1 लिख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी क्या हो जाएगा, पाई, केवल पाई बचेगा। ओके, अब दूसरा क्या होगा साथियों, इसके लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके लिए क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई लिखेंगे, आर के जगह पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, तो 9 पाई। आप सोचिए यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 9 पाई, तो पाई में कितना से गुना करेंगे साथियों, तो 9 पाई होगा, तो 9 से, तो कहीं नहीं तो कहीं ये जो है पहली वाली जो परिधि है वो क्या है, दूसरी वाली परिधि पहले वाली परिधि से 9 गुना है। कितना गुना अधिक है साथियों, 9 गुना। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा साथियों, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो हमें मिला है वो दिया नहीं है यहाँ क्षेत्रफल, तो इसलिए क्या होगा, इसमें डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप समझेंगे, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। यदि किसी वृत्त की परिधि, सोचिए कि पहले कहीं ना कहीं कोई परिधि था वृत्त का जिसका वैल्यू दिया था 2 पाई, उससे बढ़ के 6 पाई हुआ, तो कहीं ना कहीं दूसरा परिधि हुआ 6 पाई हुआ होगा साथियों, तो बोल रहा है तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा, तो मैंने पहले वृत्त की परिधि निकाला, तो यहाँ से R1 निकल गया, तो उसके लिए क्षेत्रफल निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास निकल गया क्षेत्रफल, इसका निकल गया साथियों पाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर ओके, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है साथियों। किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल घट जाएगा। समझने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना होगा साथियों। चलिए समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। समझना है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल घट जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना साथियों, तो सोचने वाली बात है, समझते हैं चीज़ों को अच्छे से। 1 मिनट। यहाँ पे समझेंगे साथियों 1 मिनट। 10% हाँ, घटाने पर उसका क्षेत्रफल कितना % घटेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी परसेंट वृद्धि और परसेंट कमी की बातें होंगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे समझना, परसेंट वृद्धि, एक होता है परसेंट कमी या कमना या घटना, तो कमी मैं लिख देता हूँ, दोनों बात सेम है, कमना घटना। ये होता है साथियों, समझने का प्रयास करेंगे। वो होता है a और a हो जाएगा, प्लस वृद्धि के लिए प्लस होगा, a²/100 होता है। आप इसको याद रखेंगे, जब भी परसेंट वृद्धि की बात की जाएगी, कमी की बात किया जाएगा तो 2a
ए स्क्वायर बाई 100 होता है। ये फॉर्मूला है, आपको हमें याद रखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही आप बनाएंगे। जहाँ पे जो होगा ए होगा साथियों, वो होगा आपका त्रिज्या हो जाएगा। इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट घटेगा, तो घटेगा मतलब कमी की बात हो रही है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यानी यहाँ पे त्रिज्या 10%, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया साथियों, 10 हो गया, ए का वैल्यू 10 हो गया। अब इस पे रखिए साथियों, क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे उठा कर रखिए। ये आपको फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। परसेंट कमी वाला और परसेंट वृद्धि वाले के लिए मैंने यहाँ लिखा दिया। इसके पीछे जाएंगे, बहुत लंबा हिस्ट्री है, मुझे उसके पीछे नहीं जाना। मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिखा दिया, इसको आप फॉलो करेंगे, आपका आंसर आएगा। हमें आम खाना है, गुठली नहीं गिनना है। ओके, तो यहाँ पे ए मेरा 10 का काम करेगा, क्योंकि त्रिज्या ए यहाँ पे जो दिया होगा वो होगा। बाकी चलिए यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा। कमी की बात हो रही है तो 2a, तो 2 इंटू 10 माइनस ए, हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस ये यहाँ पे 100 अपॉन 100 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 20 माइनस 1, ये जो भी आएगा साथियों वो परसेंट में आएगा, जो भी आपके पास आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90% हो जाएगा। ओके, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसको आप हल्का में लेके छोड़ के नहीं निकलना है, आप अच्छे से समझना। बस वृद्धि पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना, कमी पूछेगा तो ये लगाना, बस आपको इतना ध्यान रखना है। त्रिज्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, ये चीज़ हो सकता है। आपको परिधि दे दिया, परिधि दे देगा और आपसे क्या पूछेगा साथियों, आपसे क्षेत्रफल पूछ देगा। त्रिज्या भी दे सकता है, परिधि भी दे सकता है, व्यास भी दे सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, हर के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। आखिर क्यों लगेगा, मैं 1 मिनट आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए साथियों, हमको पता है कि अगर त्रिज्या को बढ़ाएंगे, जब हम त्रिज्या को क्या करते साथियों, बढ़ाते हैं तो मेरा व्यास भी बढ़ता है। ओके, आप सोचिए कि व्यास अगर हम 5 करेंगे तो क्या होगा, व्यास भी क्या होगा, उसी हिसाब से बढ़ेगा, यानी कि 5 दूना 10 हो जाएगा। अगर हम इसको 15 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, एक को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ओके, ठीक उसी प्रकार जब हम व्यास को बढ़ाएंगे तो मेरा परिधि भी बढ़ता है। यानी ये तीनों जो है साथियों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है साथियों, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। आपको इतना ही चीज यहाँ पे समझना है। ओके, इसलिए आपको त्रिज्या दे दे, व्यास दे दे और परसेंटेज में पूछे तो इसलिए ये सब के लिए यही फॉर्मूला लगने वाला है। कमी पूछेगा तो नीचे वाला, और वृद्धि पूछेगा यानी कि बढ़ रहा है तो ये वाला। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो 19%, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं साथियों। दो वृत्तीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल, वृत्तीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:49 है। तो यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है। समझने वाली बात है कि आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या पूछ रही है। समझना है साथियों। तो ये क्या होगा, वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात। ओके, यानी छोटे वाला ये होगा, बड़ा वाला ये होगा। क्षेत्रफल का अनुपात यानी कहने का मतलब पाई r1 स्क्वायर बटा पाई r2 का स्क्वायर। तो छोटा वाला को मैंने r1 माना, बड़ा वाले को r2 माना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का दिया है 16, दूसरा का दिया है साथियों 49 दिया है। ओके, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से पाई और पाई क्या हो जाएगा साथियों, कट जाएगा। आप समझेंगे अच्छे से, पाई से पाई कटेगा। अब हमारे पास क्या बच गया साथियों, हमारे पास बचा r1 का स्क्वायर बट्टा r2 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे है 16 बट्टा 16/49। अब देखिए r1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको पहले से ही दे रखा है जो 14 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो आप इसको लगाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, r1 का स्क्वायर बटा r2 बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है इसलिए यहाँ पर डालो 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/49। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो r1 का स्क्वायर बटा हो जाएगा साथियों 49, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 हो जाएगा इज इक्वल टू 16/49 हो जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा दोनों।
ओके, जैसे कि 49 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। कैसे, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 3 19, तो कितना बार में कटेगा साथियों, 4 बार में ये कट गया। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 समझना, यहाँ पे मैं आगे लेके चलता हूँ। तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर लेंगे। अब तो 16 को 4 से करेंगे तो 64 होगा। R1 बराबर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, 64 हो जाएगा। तो R1 का वैल्यू कितना होगा साथियों, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। इतना सेंटीमीटर आंसर होगा छोटे वाले वृत्त का। तो देखिए, उम्मीद करते कि चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब मैंने क्या किया साथियों, समझने का प्रयास करेंगे। आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया था और आपको एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, इससे क्या पता चल रहा है, तो जिसका त्रिज्या छोटा होगा उसका क्षेत्रफल भी छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। जिसका त्रिज्या बड़ा होगा उसका क्षेत्रफल भी बड़ा होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं थी। इसलिए हमने क्या किया, छोटे वाले वृत्त को R1 और बड़े वाले वृत्त को क्या माना साथियों, त्रिज्या को R2 मान लिया। ओके, और यहाँ से हमने इसका वैल्यू रख दिया। अनुपात में था तो अनुपात मीन्स बट्टा होता है, तो ये बट्टा ये, यानी कि छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो आपको दिया है, 1 मिनट, जो दिया है आपको 16/49। अब देखिए यहाँ से पाई से पाई कट गया, दोनों कांस्टेंट वैल्यू था, R से R नहीं कटेगा क्योंकि R1 R2 अलग अलग है। ओके, अब यहाँ से हमने क्या किया, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखा था, हमने यहाँ पे पुट किया, हमारे पास 14 आया। 14 का स्क्वायर होता है साथियों 196 होता है। ओके, अब यहाँ से क्या हो गया, हमने किया 16 अपॉन ये, अब यहाँ पे हमने रखा वैल्यू और इसको नीचे नीचे हम काट सकते हैं इक्वेशन में। ओके, कट रहा है तो 4 बार में कट गया 49 से। अब हमारे पास R1 का स्क्वायर जो आया कितना हो जाएगा, 64, 16 4 जा 64 होता है, तो वो मैंने यहाँ लिखा। तो R1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ा लेगा और यहाँ से 8 निकल के आया। तो मेरे पास छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी साथियों, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते कि क्वेश्चन समझ में आया होगा साथियों। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो फिर समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो नहीं बनने वाला, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन ले लिया है। इस बात को आप समझने का प्रयास जरूर करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं क्या होता है। एक वृत्त है, ओके, उसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ओके, अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, इससे अगर हम इसको बनाएंगे साथियों तो इससे क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूरा होगा। और इसका क्षेत्रफल अगर त्रिज्या R है तो क्या होता है, 1 मिनट, एक मिनट। तो यहाँ पे साथियों अगर कोशिश करेंगे समझने का प्रयास करेंगे। आप सोचिए R आपको दिया इससे, यानी सोचने वाली बात है कि अगर वर्ग का एक भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दिया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यही इसका आंसर होगा। यानी कि इससे जो अंतःवर्ग का क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा साथियों, 64 सेंटीमीटर बनेगा। तो आई होप ये नॉर्मल क्वेश्चन था, उतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं, तो इसका आंसर 64 हो जाएगा। अब 21 क्वेश्चन को देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये त्रिज्या खंड से रिलेटेड सवाल है। मैंने आपको सुई वाला सवाल बताया था। ये मेरे पास एक वृत्त है और ऐसे समझिए, कहने का मतलब ये त्रिज्या है जिसका 21 सेंटीमीटर लंबी है। जो होगा सुई, जो होगा सुई की लंबाई यानी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। ओके, अब 10 मिनट में आप सोचिए कि यहाँ पे है तो 10 मिनट में कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा। इसके बीच का क्षेत्रफल 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल को ये कवर कर, कितना क्षेत्रफल ये घेरेगा, ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। आराम से बनाना है इस चीज़ को। अब देखिए, यहाँ पे हमको क्या चाहिए साथियों, R तो हमारे पास है ही, तो 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही होगा। यानी ये हमारे पास त्रिज्या खंड बन रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाएंगे तो क्या होता है साथियों, थीटा बट्टा 360 गुने पाई R स्क्वायर होता है। अब देखिए, यहाँ पे थीटा चाहिए, तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमको पता है कि मिनट वाली सुई, मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया है। अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में
मिनट वाली सुई 6 डिग्री का यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो सोचने वाली बात है कि साथियों 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो कहने का मतलब 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके, यहाँ पे थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद आपको आर का वैल्यू दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए तो इसमें लगा दो, वैल्यू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60/360 गुने पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया साथियों, 21 का स्क्वायर यानी 21 गुने क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 7 से ये कट जाएगा 3 बार में। अब ये 60 से ये कटेगा 6 टाइम्स में, ये 6 से कटेगा 2 बार में। साथियों हमारे पास कितना बचा, 21 गुने 22, ये 2 बचा तो 2 से कट जाएगा 11 बार में। अब हमारे पास बच गया 21 गुने 11। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कर लेते हैं साइड में, 21 गुने 11। देखिए 11 का 11 और हासिल चलिए देखिए 1 हो गया, 2 1 2, 1 होगा, 2 1 2 हो जाएगा 1 3 2, क्या आ जाएगा साथियों, 231 सेंटीमीटर हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, कितना क्षेत्रफल रचेगा, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ क्षेत्रफल में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्या होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया था, यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे और आपका सी क्या हो जाएगा साथियों, सी इज़ द राइट आंसर आपका होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब सवाल ऐसे ही बनाना है, कितना क्षेत्रफल, तो 10 मिनट में आप सोचिए ना कि यहाँ है तो यहाँ आता, तो ये क्या होगा, इतना क्षेत्रफल को कवर कर रहा है, तो इतना क्षेत्रफल में निकालने के लिए क्या बन रहा है, त्रिज्या के जरिए वृत्त का खंडन किया गया है, तो ये क्या हो रहा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बन रहा है, तो यहाँ पे त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आएगा। ओके, तो उम्मीद करते कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी। सिंपल है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, देखिए आसान है, परिमिति हो या कुल परिमिति हो बात तो बराबर ही है। ओके, ये भी आपको बनाना है, SW में है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करेंगे। बट एक बात है साथियों, आप लोग केवल देख लेते हैं, आपको जो मैं होमवर्क देता हूँ और बोलता हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, वो आप लोगों में से कोई नहीं करता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें, जिससे मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं जो अपने साथियों के लिए मेहनत करता हूँ, भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं सही जगह पे मेहनत करता हूँ, वो लोग तक ये चीज़ें पहुँच पा रहा है। जब आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे तब मुझे पता चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से आप ऐसा करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 क्वेश्चन जो है साथियों, बोल रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। देखिए बात तो वही हुआ, चाप की लंबाई पूछा जा रहा था। चाप की लंबाई का फॉर्मूला साथियों आप पढ़े थे, पाई आर थीटा बट्टा क्या था साथियों, पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री था। अब थीटा का वैल्यू केंद्र पर बना रहा है, तो थीटा आपको 60 डिग्री दिया है और आपको आर दे दिया है साथियों, आर दिया है 21, पाई कांस्टेंट होता है, इसमें आप रखेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ आपको समझ में आया होगा। वृत्त की चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला है, चाप की लंबाई का यही फॉर्मूला होता है साथियों। इसमें आपको लगाना है, थीटा दे ही दिया है, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो थीटा ही होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं 31 क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। 32 को देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त के क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ से क्या नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा साथियों, पाई आर, 1 मिनट, पाई आर स्क्वायर होगा जो आपको 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर निकालना चाहेंगे, 1 मिनट, चलिए देख लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 220 बट्टा पाई हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 220 बट्टा 22 गुने 7 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 22 से ये कटेगा, 10 हो जाएगा। ओके, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। अब इसका क्या निकल गया साथियों, आर स्क्वायर 70, 1 मिनट, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 220 सेंटीमीटर हो गया, तो आर यहाँ से क्या निकलेगा, ये निकल के आएगा 10 सत्ते 70, 22 से 22 कट गया 0, 22 दहान के 200 हो जाएगा, 10 सत्ते 70 होगा, आर स्क्वायर 70 हो गया।
फिर उस हिसाब से अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल आप समझेंगे अच्छे से। रुकिए 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। समझ के बनाना होता है साथ ही, कुछ भी बना देंगे आंसर गलत आ जाएगा, बन भी नहीं पाएगा। तो सवाल क्या कहता है पहले इसको समझते हैं। 32 क्वेश्चन है साथियों। एक वृत्त का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है चलिए। क्वेश्चन सही है ना। पाई आर स्क्वायर 220, इसको काटेंगे तो बात तो वही होगा। पाई का वैल्यू 22/7, 7 ऊपर जाएगा 10 × 70 हो जाएगा। वन मिनट। हेलो हेलो हेलो, बैटरी भी डाउन हो गया। चलो कोई नहीं। हेलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, पाई हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से समझते करते हैं, यहीं से सिंप्लीफिकेशन निकलेगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 220/22, 7 ऊपर चल जाएगा, ये 22 से 10 बार में घटेगा। यहाँ से आर स्क्वायर निकल गया 70, तो यहाँ से आर क्या निकल जाएगा साथियों, √70। ओके, यहाँ पे आर निकला। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसके अंदर कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये वृत्त है, इसके अंदर जो खींचा जाएगा वर्ग, तो कुछ इस प्रकार से ही वर्ग खींचा जाएगा। ओके, जिसमें ये इसका केंद्र होगा, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यहाँ से ये आर हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करें, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको भुजा तो दिया नहीं है, भुजा हमारे पास तो है नहीं जो निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो आर है। अब कहीं ना कहीं ये और साथ ही अगर हम यहाँ से वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है साथियों, वर्ग का विकर्ण वो होता है हमारा √2 गुने भुजा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये विकर्ण क्या होता है साथियों, आप समझने का प्रयास करेंगे। जो विकर्ण है वर्ग का, वो हमारा क्या है, वृत्त का व्यास भी है। समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। ये जो वर्ग, ये मेरे पास वर्ग है, जो वर्ग का विकर्ण है वो इस वृत्त का क्या है साथियों, इस वृत्त का क्या है, व्यास है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यास आर और यानी 2r, यहाँ से क्या होगा, विकर्ण बराबर क्या लिखेंगे, 2r लिख देंगे। ओके, बराबर क्या हो जाएगा, √2 गुने भुजा। ओके, अब देखिए इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, ये 2 इस साइड आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा, आर का वैल्यू हमारे पास दिया है √70 इंटू क्या होगा 2 बट्टा क्या हो जाएगा, √2 बराबर भुजा हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये 2 से इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2, तो ये हमारे पास आ गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे √140, सॉरी भुजा बराबर, ये भुजा आ गया हमारे पास। तो भुजा बराबर क्या हो गया साथियों, 140 आ गया, √140। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा चीज़ें। अब देखिए हमको क्या निकल, भुजा तो निकल गया,
हमने यहाँ से भुजा वर्ग के विकर्ण लगा के हमने यहाँ से भुजा निकाल लिया। अब भुजा निकल गया तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, मैं यहाँ कर देता हूँ, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को करना। अच्छा क्वेश्चन था। वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है साथियों भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा आपको दिया है रूट अंडर 140, तो रूट अंडर 140 को अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन इज द बी। बी जो है ये मेरा 140 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि क्षेत्रफल से हमको आर निकल गया। ओके, अब ये आर जो होगा ये विकर्ण दो गो यानी आर के बराबर इसका वर्ग का विकर्ण होगा, क्योंकि भुजा निकालना होगा क्षेत्रफल के लिए। तो हमारे पास भुजा तो है नहीं, लेकिन विकर्ण से हम वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं। अब वर्ग का विकर्ण होगा तो ये विकर्ण क्या होता है आर प्लस आर, 2r हो जाएगा, क्योंकि ये दो आर मिलके जो वर्ग का विकर्ण है वो वृत्त का व्यास है। ओके, तो यहाँ से हमने लगा दिया, भुजा निकाल लिया। भुजा का स्क्वायर किया तो भुजा था रूट अंडर 140, 140 का स्क्वायर करेंगे रूट के, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और हमारे पास 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 आर त्रिज्या वाले वृत्त में डिग्री कोण कितना दिया है, थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है साथियों त्रिज्या खंड, क्योंकि हमको जानते हैं जैसे कि मेरे पास वृत्त हुआ। अब ये जो होता है साथियों ये यही हम चाप क्या कहते हैं, चाप क्या बनाएगा, ये चाप होता है ना, ये चाप हुआ त्रिज्या खंड का ये चाप हो गया। तो चाप का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, सिंपल है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इस ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ये इसका क्या हो जाएगा सॉरी चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो इसमें फॉर्मूला दूसरा लगाना होगा। 1 मिनट, चाप की लंबाई पूछा, क्षेत्रफल नहीं पूछा है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बट्टा यानी पाई आर थीटा बट्टा कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये इसका वैल्यू होगा, थीटा डिग्री दिया है, आर दिया है, तो यहाँ पे आर के जगह पे कैपिटल आर आ जाएगा। आर आपको कैपिटल आर दिया है। अब देखिए पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री कहीं पे है, पाई आर थीटा बट्टा 180 नहीं दिया है साथियों, यहाँ पे 2 दे दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई आर इसको भी काटेंगे तो ये भी 180 बार में काट जाएगा, तो पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा। 2 दे दिया तो 2 से ऊपर से डिवाइड कर देंगे 360 को तो 180 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे कि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए, क्वेश्चन यही कह रहा है, तो पुराने एवं नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। देखिए कहीं न कहीं वृत्त की त्रिज्या पहले कुछ होगा, उसको क्या करे दुगुनी कर दिया है। देखिए लिखेंगे पहला वृत्त की, रुको सही कर लें, वन मिनट, ठीक, अरे वही आ गया। वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी, पहले क्या था पुराने वृत्त की त्रिज्या, पुराने वृत्त की त्रिज्या ये क्या होगा साथियों, इसको हम आर ही मानेंगे। ओके, अब उसका क्या नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएंगी, नए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगा साथियों दुगुना, तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो परिधि, इसका परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। इसका परिधि क्या होगा, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। आर के जगह पर हम क्या लिखेंगे साथियों 2 पाई, आर के जगह पर 2r लिखेंगे, तो 2r लिख दीजिए। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 4 पाई आर हो जाएगा। ओके, यहाँ से ये हो गया। अब देखिए पुराने और नए वृत्त की परिधि का अनुपात, तो पुराने वाला ये है, नए वाला ये, दोनों को बट्टा कर दीजिए, अनुपात पूछा जा रहा है। तो 2 पाई आर बट्टा 4 पाई आर, तो पाई आर से पाई आर कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कितना आएगा साथियों 1:2 रेशियो, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते चीज़ें समझ में आया होगा। पहले वाले को r और उसका दुगुना कर दे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। पहले वाले के लिए परिधि 2πr, दूसरे वाले के लिए नए वाले के लिए 2πr होगा, तो r की जगह पर हम 2r लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4πr हो जाएगा। ओके, अब इसका अनुपात करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1:2। 35 क्वेश्चन देखेंगे। यदि वृत्त के क्षेत्रफल यदि वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। समझना है साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो। ओके, देख लेते हैं। पाई 1 मिनट, पाई r स्क्वायर बराबर भुजा a स्क्वायर। क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनके परिमितियों का अनुपात क्या होगा। रुकिए 1 मिनट, देखिएगा साथियों। तो परिमिति सबसे पहले हम भुजा, ये तो हमारे पास दिया, ये दोनों बराबर दिया हुआ है, यहाँ से भुजा क्या निकल जाएगा √, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। परिमिति, वर्ग का परिमिति क्या होता है साथियों, वृत्त की परिमिति 2πr होता है और इसका परिमिति 4 गुने भुजा हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, भुजा यहाँ पर रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा क्या लिखेंगे √, पाई इंटू r स्क्वायर से तो r बाहर आ जाएगा, बटा 2 क्या हो जाएगा 2πr। ये r से r कट गया, ये 2 2 जा 4 2 हो गया, यहाँ पे 2 और √, पाई है। ओके, यहाँ पे केवल पाई बचा तो केवल पाई को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √, पाई को क्या लिख सकते हैं √पाई इंटू √पाई। यहाँ से √पाई कट गया तो हमारे पास क्या बचा 2/√पाई, और यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 2:पाई √पाई। देखिए साथियों कहाँ पे है, यानी कि √पाई इंटू, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का और क्षेत्रफल, और इसको उल्टा कर देना है। क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे, सॉरी वृत्त की परिधि को ऊपर रखेंगे और वर्ग की परिमिति को नीचे रखेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 2:√पाई रेशियो। यानी इसको अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों √पाई/2 रेशियो हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। देखिए कुछ है नहीं, आपको दोनों को बराबर कर दिया, यहाँ से भुजा हमने निकाल लिया। अब बोल रहा है दोनों की परिमिति, तो पहले वर्ग की पहले यहाँ पे वृत्त दिया है तो वृत्त का परिमिति ऊपर लिखते हैं, लेकिन हमने नीचा रखा, इसलिए हमारे पास आंसर 2:√पाई आया है। अगर हम यही वृत्त की परिमिति ऊपर रखते हैं, वर्ग का परिमाप नीचे रखते तो हमारे पास ये आंसर आता जो आपको ऑप्शन में दिया है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिमिति 2πr होता है साथियों, और वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा होता है परिमाप। ओके, अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, भुजा रख दिया, भुजा हमने रखा कितना √पाई, यहाँ पे डायरेक्ट रखा था √पाई r स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तो r स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो r आ गया, पाई यहाँ से r कटा, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स में। अब √पाई को बटा क्या बचा 2√पाई बटा पाई बचा, तो हम पाई को √पाई गुने √पाई लिख सकते हैं। ओके, अब वहाँ से 1 पाई से 1 पाई कट, √पाई से 1 √पाई कट गया तो 2/√पाई बचा, तो उसको क्या लिख सकते हैं 2/√पाई। जब ऐसा करते हैं तो उसको उल्टा कर देंगे तो √2 पहले आ जाएगा, √पाई पहले आ जाएगा, 2 बाद में आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। साथियों सेम क्वेश्चन है 34 की तरह, तो ये 36 का आंसर आप खुद हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, ये आपको HW के लिए है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दुगुना कर दिया, यहाँ पे तिगुना कर दिया है, ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। 37 क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की परिधियों त्रिज्या का 74 सेंटीमीटर, तो वृत्त, अरे क्या लिखा है, एक वृत्त की परिधियों और त्रिज्या का अंतर, ये अंतर यहाँ होना चाहिए, परिधियों और त्रिज्याओं का अंतर दिया है साथियों 74 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, यानी कि परिधि क्या होता है साथियों 2πr होता है, माइनस त्रिज्या r होगा, उसका अंतर आपको 74 दिया है, तो त्रिज्या क्या होगा। ओके, देख लेते क्या आएगा। यहाँ से हम इसको r कॉमन ले लेंगे साथियों, तो हमारे पास क्या आएगा 2π माइनस का 1 होगा बराबर 74 हो जाएगा। r यहाँ पे 2 इंटू 22/7 माइनस का 1 बराबर 74 हो जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 माइनस 7/7 इज इक्वल टू 74।
यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, क्या हो जाएगा r इंटू 44 में से 7 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 37 होगा, 1 मिनट, 37 10 47, 1 मिनट 3, ठीक है, 37 बट्टा क्या हो जाएगा साथियों 7 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 74 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा साथियों, r बराबर 74, ये भाग में जाएगा तो 74 बट्टा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट गुना में उस साइड जाकर भाग हो जाएगा, यानी कि 37 बट्टा 7। जब इसको लिखेंगे तो कितना होगा 74 बट्टा 37 गुने क्या हो जाएगा साथियों 7 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 37 दूना 74 हो जाएगा, 7 दूना 4 3 दूना 6 7, हाँ तो आर का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया 7 और दूना कितना हो जाएगा साथियों 14 सेंटीमीटर निकल के आया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 14 हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। खुद से बनाने इस सवाल को, आसान सवाल है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया है तो यहाँ से हमने कॉमन लेके आर निकाल दिया है, बस कुछ तो है नहीं। अब बोला एक वृत्त की परिधि और त्रिज्याओं का योग, देखिए इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस था, इसमें प्लस करके दिया है तो त्रिज्या क्या होगी बता देना है, आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग, सिंपल है भाई, व्यास यानी कि डी लिख देना है और उसका योग आपको दिया तो वृत्त का व्यास क्या होगा, व्यास बताना, आर निकलेगा तो डी क्या कैसे 2 इंटू आर करके निकाल देंगे डी। ओके, घड़ी के घंटी की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण, अब बताओ साथियों कितना डिग्री का कोण बनाएगा। मैंने आपको बताया था कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में देख लीजिए 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी 360 बट्टा 12, 12 3 या 36 यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके, तो क्या हो जाएगा साथियों, पहला आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, ये डिग्री यहाँ पे होगा। ओके, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ये बात हम आपको इंट्रोडक्शन में भी बताए थे। एक चक्कर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होते चक्कर द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, आपको बस मैंने बताया, ये क्वेश्चन आपसे खुद बनेगा। ये 42 नंबर भी क्वेश्चन खुद बनाएंगे, वृत्त के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बताए हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन करे हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हमारे पास एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उस वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, हमने वहाँ पे 2 गुना किया था, यहाँ पे 16 गुना कर दिया है, बात वही है, तो त्रिज्या का अनुपात आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, खुद बनाएंगे, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगा तो मैं बता दूंगा आपको, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना। किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री तो त्रिज्या खंड काट लिया जाए तो वृत्त के कटे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते साथियों 1 मिनट रुकिएगा। तो हमने 42 नंबर क्वेश्चन तक किया, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं एक लेक्चर और आप लोगों के लिए बनेगा, क्योंकि इसमें 51 से ज़्यादा क्वेश्चंस है, इसमें होगा नहीं 51 से, क्योंकि और भी टाइप है इसमें। और जो क्वेश्चन 20 साल में क्वेश्चन पूछा गया था मैं उस क्वेश्चन को लिया था, इसलिए टोटल मिला के क्वेश्चन 70 और 80 क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर यहीं तक रहेगा, बाकी कल के लेक्चर में फिर देखूंगा साथियों। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, इसको आप अच्छे से देखना, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर कोशिश करूंगा करने का, और 100% करूंगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इनको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।